हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने तृतीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित संपादन लेखन और साहित्य इस विषय की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इकाई फर्स्ट के अंतर्गत तीसरे भाग में संपादन कला के सामान्य सिद्धांत आपको अध्ययनार्थ रखे गए हैं। समाचारों का संपादन एक कला है, वह एक कठिन काम है। उसके लिए परिश्रम, अभ्यास, निपुणता की आवश्यकता होती है। संपादन का काम उत्तरदायित्व पूर्ण होता है। समाचार स्थानीय, प्रांतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हुआ करते हैं, जिन्हें पढ़कर पाठक घटित घटनाओं से परिचित होता है। संपादक प्रथम पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक समाचार पत्र को विभिन्न तरीकों से सजाकर पेश करता है, जिनमें समाचार प्रमुख होते हैं। उनकी प्रस्तुति कलात्मकता से होती है। इस संपादन कला के सामान्य सिद्धांतों में से कुछ इस प्रकार रहे हैं। 1. शीर्षकीकरण। 2. पृष्ठ विन्यास। 3. पृष्ठ विन्यास की कारक। 4. पृष्ठ विन्यास के प्रकार। 5. पृष्ठ विन्यास के लिए महत्वपूर्ण बातें। इसमें से आज हम प्रथम सिद्धांत शीर्षकीकरण इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। शीर्षकीकरण के अंतर्गत संवाददाता समाचारों का संकलन करने के उपरांत समाचारों का लेखन करता है। समाचार को आकर्षक बनाने के लिए उसे शीर्षक दिए जाते हैं। शीर्षक स्पष्ट, अर्थपूर्ण और जीवंत होते हैं। समाचार पढ़ने के लिए शीर्षक ही पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। शीर्षक समाचार की आत्मा है, जिसमें समाचार का सार, घटना, परिणाम और स्थिति का संकेत रहता है। आकर्षक, सुबोध, पहने, चटपटे एवं विश्वसनीय शीर्षक समाचार से संबंधित भाव और तथ्य को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रकाशित समाचार भी शीर्षक का महत्व स्वीकार करते हैं। शीर्षक पाठकों को आकर्षित करते हैं। शीर्षक समाचार पत्र के विज्ञापन बनकर पाठकों को समाचार पत्र खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। परिणामतः समाचारों का शीर्षकीकरण करते वक्त निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। 1. शीर्षक छोटा होना चाहिए। 2. शीर्षक सार्थक होना चाहिए। 3. शीर्षक सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए। 4. शीर्षक में संपूर्ण समाचार का भावबोध कराने की क्षमता होनी चाहिए। 5. शीर्षक रोचक होना चाहिए। 6. शीर्षक लेखन में भूतकाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 7. शीर्षक संक्षिप्त एवं सजीव होना चाहिए। 8. शीर्षक एवं समाचार में सामंजस्य होना चाहिए। 9. शीर्षक में विशेषण अथवा अभिमेत व्यक्त नहीं होना चाहिए। 10. शीर्षक में समाचार का बोध कराने की क्षमता होनी चाहिए। 11. शीर्षक श्रोतापूर्ण होना चाहिए। 12. शीर्षक में समाचार पत्र की पृष्ठ सज्जा की सामर्थ्य होनी चाहिए। 13. शीर्षक के अक्षर बड़े चमकीले टाइप के होने चाहिए। 14. शीर्षक में सुविख्यात व्यक्ति के नाम, उपनाम का प्रयोग हो सकता है। 15. शीर्षक द्विअर्थक नहीं होना चाहिए। 16. शीर्षक में अतीत उपवाक्यों में किसी संयोजक के द्वारा जोड़कर अर्धविराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। 17. शीर्षक में आकर्मक क्रिया का यथासंभव कम प्रयोग करना चाहिए। समाचार पत्रों में शीर्षक निर्माण की
विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। समाचार पत्रों में निम्नांकित शीर्षक संरचनाओं का प्रयोग होता है, जैसे क्रॉस लाइन शीर्षक, ड्रॉप लाइन शीर्षक, विलोम सोपानी शीर्षक, पूर्णपाती शीर्षक, फ्लैश लेफ्ट शीर्षक, विलोम स्तूपी शीर्षक, हैंगिंग इंडेशन शीर्षक, स्क्वायर इंडेशन शीर्षक, कटी शीर्षक, कपाली शीर्षक, पताका शीर्षक, गगनरेखा शीर्षक, स्टेपलाइन शीर्षक, बेलनाकार शीर्षक तथा स्प्रेड शीर्षक आदि का प्रयोग किया जाता है। इनमें से आवश्यकता अनुसार शीर्षक का चयन करने के उपरांत समाचार को उचित शीर्षक दिया जाता है। प्रथम दृष्टि में ही समाचार का मूल भाव बनाना, रुचि के अनुकूल समाचार खोजने में सहायता करना, समाचार को आकर्षक बनाना, पत्र के व्यक्तित्व को उभारना, पाठकों की संख्या में वृद्धि करना आदि समाचार के शीर्षकों के उद्देश्य रहे हैं। इस तरह आज आपने शीर्षकीकरण इस प्रथम सिद्धांत की जानकारी प्राप्त की। आगे फिर हम दूसरा सिद्धांत पृष्ठ विन्यास इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।